Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में, स्टॉक के बारे में और देखेंगे साथ ही साथ इनके कुछ डिफरेंसेस. अक्सर लोगों को देखा गया है कि इन दोनों ही शब्दों को वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो इनका डिफरेंट मीनिंग होता है. दो ये मिलते जुलते शब्द हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, बट स्टिल डिफरेंट हैं. सो आज की इस वीडियो में बस हमें यही करना है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम शेयर्स का मतलब समझते हैं. आई होप आप सभी ने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में सुना है. अब कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल. अब ये कैपिटल हम क्या करते हैं ना, एक सिंगल इंसान से लेने की बजाय डिफरेंट लोगों से लेने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरे कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से करते हैं. अब पूरे कैपिटल के जब ये छोटे छोटे हिस्से होंगे तो ये जो इंडिविजुअल हिस्सा होगा ना, इसको हम बोलते हैं शेयर. कहने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल को डिवाइड करते हैं जब छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स का नाम रखते हैं हम शेयर्स. ओके, सो शेयर्स कुछ नहीं होते, कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कैपिटल के छोटे छोटे भाग होते हैं जो डिफरेंट लोग खरीद के कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. अब भाई सोच के देखो, एक इंडिविजुअल इंसान अगर ये पूरा का पूरा केक खाएगा तो बीमार हो जाएगा, बट वहीं पे अगर बहुत सारे लोग इस केक को छोटे छोटे पार्ट्स में खाएंगे तो वो बीमार नहीं होंगे एंड एट द सेम टाइम एंजॉय भी करेंगे. तो कंपनी के कैपिटल का भी सेम सिनारियो है. अगर सिंगल इंसान पूरा का पूरा कैपिटल लेके आएगा तो उसके ऊपर तो बहुत सरदर्दी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा. इसलिए बहुत सारे लोग मिलके छोटे छोटे हिस्से लाके पूरे कैपिटल में कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्सों का नाम क्या होता है, शेयर्स होता है. सो नाउ आई होप आपको शेयर्स का मतलब क्लियर हो गया होगा. अब अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक क्या होता है. स्टॉक का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा सरल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा मानिए एक इंसान है जिसने इस केक का पूरा आधा हिस्सा ले लिया है या आधे से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, मतलब बहुत सारे शेयर्स ले लिए हैं. तो ऐसे इंसान को बोला जाएगा स्टॉक होल्डर, या फिर उसके द्वारा ओन की हुई चीज़ को बोला जाएगा स्टॉक. सो सरल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टॉक का मतलब कुछ नहीं होता, जब शेयर्स एक साथ आते हैं तो उसे स्टॉक का नाम दे दिया जाता है. इंडिविजुअल यूनिट है तो शेयर कहलाई जाएगी, बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन हो गई हैं तो स्टॉक कहलाई जाएगी. कोई एक इंसान शेयर खरीदता है एक, तो वो शेयर होल्डर बनता है. बट वहीं पे अगर कोई इंसान पूरा स्टॉक ले लेता है तो उसे हम स्टॉक होल्डर का नाम देते हैं. एंड एट द सेम टाइम आपको ये पता ही होगा, शेयर्स खरीद के एक इंसान कंपनी का मालिक बनता है, मतलब ऑनर बनता है, और स्टॉक खरीद के उसी कंपनी की एक पर्टिकुलर परसेंटेज की ऑनरशिप वो अपने नाम कर लेता है. अच्छा चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसे मानिए कोई एक्स इंसान है, वो बोलता है कि मैं शेयर्स होल्ड करता हूँ. तो कोई भी सामने वाला इंसान उससे यही पूछेगा कि किस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो. दैट मीन्स शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करते हैं. आई ओन 3 शेयर्स ऑफ टेस्ला, मतलब मैं टेस्ला में 3 शेयर्स होल्ड करता हूं. लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं स्टॉक्स होल्ड करता हूं, तो ऐसे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसने बोला स्टॉक्स डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं. मतलब एक इंसान ने 4 अलग अलग कंपनीज में 50 की ऑनरशिप ले ली, तो ऐसे में
कहलाया जाएगा कि उसने 4 कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो स्टॉक्स जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो एक से ज्यादा कंपनीज को जताता है, जबकि शेयर्स का नाम लिया जाए तो वो दर्शाएगा कि एक ही पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात हो रही है। चलिए अब कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। शेयर के बारे में बोला जाता है कि अ शेयर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ स्टॉक। स्टॉक की एक सिंगल यूनिट को शेयर बोला जाता है। वहीं पे स्टॉक्स रिप्रेजेंट पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर्स एक बंदे ने होल्ड कर लिए हैं, इतने पर्टिकुलर परसेंटेज का वो क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो आपकी ओनरशिप उस पर्टिकुलर कंपनी में कितने परसेंटेज पे है वो आपका स्टॉक बताएगा। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ अ कंपनी विल बी सेम। हर एक शेयर की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं बोलती हूँ टेस्ला के शेयर्स, तो टेस्ला के शेयर्स 10 रुपए के हैं तो वो सारे ही शेयर 10 रुपए के होंगे। बट वहीं पे मैं बोलती हूँ कि 2 स्टॉक्स हैं तो उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें कितनी भी ऑनरशिप हो सकती है। मान लीजिए एक कंपनी में 20% ऑनरशिप है, दूसरी कंपनी में 30% ऑनरशिप है, चौथी कंपनी में 40% ऑनरशिप है, तो ऐसे स्टॉक्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। शेयर्स मे और मे नॉट बी फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है कि आपने शेयर की जितनी वैल्यू बनती थी क्या उतनी पूरी पे कर दी है कि नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर था 10 रुपए का, तो इनिशियली कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए मंगवाए, तो अभी 8 रुपए बचे हैं जो आपको कंपनी को पे करने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये शेयर फुली पेड अप नहीं कहलाया जाएगा। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे आपसे 4 रुपए मांगे, फिर कंपनी ने आपसे मांगे दूसरी कॉल पे 4 रुपए। तो अब क्योंकि आपकी तरफ से कुछ पे नहीं करना है तो ऐसे टाइम पे ये शेयर फुल्ली पेड अप कहलाया जाएगा कि भैया शेयर होल्डर ने अपनी तरफ से शेयर की जितनी भी कीमत बनती थी वो पूरी पे कर दी है। तो शेयर्स फुली पेड अप भी हो सकते हैं और फुली पेड अप नहीं भी हो सकते। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी उस शेयर की पूरी वैल्यू देनी बची है। बट जो स्टॉक होते हैं ना वो हमेशा ही फुली पेड अप होते हैं। मतलब वो शेयर्स जो कि कंप्लीटली पे ऑफ कर दिए गए हैं, मतलब पेड हैं, जिनकी पूरी अमाउंट आपने पे कर दी है, बस वही स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी के शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। फिर कुछ और डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक डिफरेंस है कि फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी जब फॉर्म होती है तो क्या शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन फॉर्मेशन के टाइम पे क्या स्टॉक इशू किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। स्टॉक्स हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स पे ही इशू किए जाएंगे। इनकी नॉमिनल वैल्यू होती है और इनकी नहीं होती है। ये डेफिनेट नंबर्स में होते हैं, दैट मीन्स एक कंपनी के 4 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन स्टॉक की कोई डेफिनेट नंबर नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को शेयर ट्रांसफर करना है तो उसे पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। वहीं पे स्टॉक में आप फ्रैक्शंस में ट्रांसफर कर सकते हो कि मेरे पास एक कंपनी की 50% ऑनरशिप थी, मैंने 10% अलग इंसान को दी, 20% अलग इंसान को दी, 10% फिर किसी अलग इंसान को दी, 10% किसी अलग इंसान को दी। लेकिन अगर मेरे पास एक शेयर है कंपनी का तो वो पूरा का पूरा मुझे देना पड़ेगा ट्रांसफर के टाइम पे। तो यहाँ टुकड़े हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि स्टॉक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो उनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो उसे भागों में नहीं बांटा जा सकता। अगर अब आपको मैं एक समराइज्ड वे में बताऊं तो शेयर का मतलब है कि पूरी कैपिटल का एक इंडिविजुअल यूनिट, वेयरएज स्टॉक का मतलब है बहुत सारे शेयर्स मिलके साथ आते हैं जब, तो वो स्टॉक बन जाते हैं। तो इतना सा बेसिक डिफरेंस था इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में। और एक चीज याद रखिएगा, जब बात होती है शेयर्स की तो वो यूजुअली एक कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस कंपनी में मैंने इतने शेयर्स होल्ड किए हैं।
बट जब बात होती है स्टॉक्स की तो दैट मीन्स वो एक से ज़्यादा कंपनीज के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं कि मैं XYZ, ABC, LMN कंपनीज के स्टॉक होल्ड करता हूँ। शेयर्स एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है, स्टॉक बहुत सारी यूनिट्स को मिला के बना हुआ एक चीज़ है। सो इस पर्टिकुलर फिगर से आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नाउ आई होप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर वीडियो को लेके तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।